हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट जो 1932 में साइन हुआ था, ये एग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच में हुआ था, कौन दो पर्सनालिटीज के? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गांधी जी और अंबेडकर जी। इन दोनों के बीच में ये जो पैक्ट है ये साइन हुआ था और इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। 1909 में एक्ट जो ब्रिटिशर एक्ट ला रहे थे, आप सबको पता है, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म एक्ट आया था। इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1919 में जो सिख, क्रिश्चियन और बाकी सारी क्लासेस थी, उन्होंने भी मांग करी थी कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, और ये मिल गया था। और इसी टाइम से अम्बेडकर जी जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रख रहे थे, और फिर ब्रिटिशर ने उनको भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है डिप्रेस्ड क्लासेस को, वो भी उनको दे दिया। लेकिन इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने, ये वो खुश नहीं थे, उनको लग रहा था कि ये हिंदूज को डिवाइड करने की चाल है ब्रिटिशर की, इसलिए उन्होंने इसके लिए यरवाड़ा जेल में थे वो, उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वो 1932 में वापस आएंगे तो अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, बट वो नहीं कर पाए और उनको उससे पहले ही जेल में डाल दिया गया। तो वहीं पर जेल में उन्होंने ये कहा था कि मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा जब तक इस चीज को वापस ना लिया जाए। तो ब्रिटिशर ने इसके सामने गांधी जी को ये कहा कि हमने ये नहीं कहा है, आप जो डिप्रेस क्लास के लीडर हैं अंबेडकर जी, उनके कहने पर हमने इस चीज को लाया है, तो आप उनसे बात करिए। फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में डिस्कशंस हुए और फिर ये तय हुआ कि इसको हटा दिया जाएगा, जो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है उस चीज को हटा दिया जाएगा। तो इसलिए ये पैक्ट जो है ये साइन हुआ, और ये साइन हुआ था 24 सितंबर और 1932 में। और ये साइन किया था मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी ने, और जो कुछ दलित लीडर्स थे उन लोगों ने भी। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, उनका जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, ये कहां पर हुआ था? तो 1907 में स्प्लिट क्यों हुआ था इसको भी देखेंगे, पहले आंसर देखते हैं। और इसका आंसर है सूरत। तो सूरत में स्प्लिट हुआ था। तो हुआ ये था कि 1905 में, जैसे आप सबको पता है, कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया था ब्रिटिशर ने, ठीक है। उसके बाद फिर 1907 में मतलब मांग थी, जो मॉडरेट्स थी और एक्सट्रीमिस्ट थे, ये अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो इन दोनों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ये बढ़ते चले गए, ठीक है। तो हुआ ये कि सूरत सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी जो विश थी वो ये थी कि लाल लाजपत राय जो हैं उनको प्रेसिडेंट बनना चाहिए, लेकिन उनकी ये बात जो है नहीं मानी गई, क्योंकि मॉडरेट्स को ऐसा लग रहा था कि हमें एक्सट्रीमिस्ट तरीकों से नहीं चलना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश हमारी बात मान लेंगे। तो इस चीज के चलते जो राज बिहारी घोष हैं उनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना दिया गया, और थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और एक्सट्रीमिस्ट ने फिर कांग्रेस छोड़ दी, तो ये लोग अलग अलग हो गए थे, और इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट। और इसमें लाल बाल पाल जो आपको पता है, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इम्प्रिजनमेंट, वही ब्रिटिशर्स का ये था कि इनको डिवाइड कर देना है। तो अल्टीमेटली हुआ यही था कि डिवाइड हो गया था, थोड़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं इन कांग्रेस में। तो फिर इनको जो है इम्प्रिजनमेंट, जो जेल में डाल दिया गया था, ताकि ये मूवमेंट जो है रुक सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी जो है ये 1913 में बनी थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और इसको किसने बनाया था? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लाला हरदयाल। तो इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन को बनाया गया था लाला हरदयाल ने, और इनके साथ थे सोहन सिंह बकना एज अ प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन के। आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में फ्रीडम फाइट जो है चल रही थी, तो बहुत सारी एसोसिएशंस बन रही थी छोटी छोटी हर जगह पे। तो उनमें से एक ये है, ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनी थी। ये जो मेंबर्स थे ये सारे इमिग्रेंट सिख थे यूएसए और कनाडा में। तो इनका जो पहला इशू था द गदर, इसको इन्होंने पब्लिश किया था सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 में। इसको गदर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका एक प्लान था कि मतलब पूरे इंडिया लेवल पे एक म्यूटिनी को चालू किया जाए, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर थी इंडिया पूरा 1950 में, ताकि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश का राज है उसको खत्म कर दिया जा सके। तो ये जो पूरा प्लान था, इसको स्टार्ट किया इन्होंने, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई तो इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। जो गदर पार्टी थी यूएस में, बर्लिन कमेटी थी जर्मनी में, और इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जो कि ब्रिटिश इंडिया में ही रह रहे थे पर अंडरग्राउंड थे ताकि वो पकड़े ना जा सके, और जर्मन फॉरेन ऑफिस जो कि सैन फ्रांसिस्को
के कॉन्सुलेट में थे वहां से। तो ये सारे लोग मिलके बस इन सबका मेन पर्पस यही था कि ब्रिटिश राज जो है इंडिया में उसको खत्म कर दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है 1858 का जो एक्ट था, तो उस टाइम पे इंडिया को गवर्न कौन कर रहा था? तो ये आपने एक्ट्स में भी पढ़ा होगा और इसका आंसर है कंपनी। तो कंपनी उस टाइम पे एक्ट कर रही थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, ये यूके ने 2 अगस्त 1858 में पास किया था। ठीक है, इसमें जो प्रोविजंस थे वो ये क्या थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास सारी पावर्स थी। ठीक है, सारी की सारी पावर्स उनके पास थी। तो उनकी पावर्स जो है वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर देने की मांग रखी गई और कर भी दी गई। ठीक है, तो इस चीज को किया गया था, इसीलिए उस टाइम पे ये बोलेंगे कि जो कंपनी थी उनका रूल था। फिर जैसे ही ये एक्ट आया, एक्ट के बाद फिर सारी पावर्स जो है वो क्राउन के पास चली गई। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे वाइस रॉय की पोस्ट जो है उसको बनाई गई। ठीक है, उसके अलावा फिर गवर्नर जनरल, वाइस रॉय जो थे वहां पर यूके में थे, उसके अलावा गवर्नर जनरल थे जो यहाँ पे इंडिया में थे। लेकिन सारी की सारी मेन पावर जो कंसंट्रेटेड थी वो क्राउन के पास चली गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग थे अब उनके पास इतनी पावर कुछ रह नहीं गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस साल में गांधी जी ने जो डांडी मार्च है फेमस, वो किस साल में उन्होंने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर है 1930। सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं इसको, डांडी मार्च भी और सॉल्ट सत्याग्रह भी। ठीक है, ये एक नॉन वायलेंट, बिल्कुल ही बिना हिंसा को यूज किए गए इस प्रोटेस्ट को जो है गांधी जी ने पूरा चलाया और खत्म भी किया। और ये मार्च से अप्रैल तक चला। ये सिविल डिसोबीडियंस का पहला, हम ऐसा मान सकते हैं, जो है कैंपेन था जिसमें गांधी जी जो है वो सक्सेसफुल भी हुए और ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने पूरा अपना ये जो सत्याग्रह है उसको चलाया। आप मुझे ये बताइए कि ये सत्याग्रह, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर जाकर एंड हुआ था विद डेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है अंबेडकर जी, B.R. अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन जो है ये नागपुर में बनाई गई थी 8 अगस्त 1930 को और अंबेडकर जी ने ही इसको बनाया था। डिप्रेस्ड क्लासेस जो है उनका भला करने के लिए, उनकी मांगे जो है उनको लार्जर टर्म तक पहुंचाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको बंद कर दिया गया, एकदम से बंद कर दिया गया था, तो वो क्यों ऐसा हुआ था? और इसका आंसर है चौरी चौरा का इंसिडेंट्स जो हुआ था। तो क्या हुआ था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रही थी, लेकिन उसमें क्या होता है कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा जो है गोरखपुर में है, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी आज के टाइम पे यूपी है वहां पर, 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन जो है, एक पुलिस स्टेशन पे लोगों ने आग लगा दी थी और वहां पर 23 पुलिस वाले जो थे उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो पूरा किस्सा हुआ था ये नॉन वायलेंस के बिल्कुल ही खिलाफ था, इसलिए इस मूवमेंट को उसी टाइम पे बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो ज्यादा दिक्कतें और आ सकती थी और ब्रिटिशर को इंडियंस को दबाने का मौका मिल जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस सेशन में जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो 19 जो डेट है मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, 19 दिसंबर 1929, तो इस डेट पे लाहौर सेशन जो है वो हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज का जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 में, तो लाहौर में ये जो सेशन हुआ था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक पब्लिक डेक्लेरेशन जो है, मतलब सब लोगों के सामने एक डेक्लेरेशन जो है वो 26 जनवरी 1930 में रखी गई, जिसको कि एज अ इंडिपेंडेंस डे भी मनाने की मांग करी गई।
तो ये चीज है जो हुई थी, और ये 26 जनवरी 1930 एक और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आज के टाइम पे। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि क्या है 26 जनवरी 1930 का क्या सिग्निफिकेंस है आज के टाइम पे रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मूवमेंट्स हैं जहां पर महात्मा गांधी ने पहला जो हंगर स्ट्राइक है, जो उनका हथियार, उसको अपनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अहमदाबाद की जो स्ट्राइक हुई थी 1918 में, तब। तो 1918 में महात्मा गांधी जो है वो एक डिस्प्यूट में आते हैं, मतलब डिस्प्यूट हो रहा होता है उसमें वो आते हैं, और वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में, अहमदाबाद के कुछ वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में ये कुछ डिस्प्यूट हो रहा होता है, और वो इस डिस्प्यूट के बीच में आते हैं और एडवाइस करते हैं वर्कर्स को कि आप जो है स्ट्राइक पे चले जाइए और ये कहिए कि 35% आपकी जो तनख्वाहें, आपकी जो वेजेस हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि आपको वायलेंस यूज नहीं करना है, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं स्ट्राइक के टाइम पे। फिर उन्होंने जो है फास्ट, मतलब कि भूख हड़ताल जो है करी थी, ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बन सके वो, और स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन बहुत, मतलब इतना सारा जो ये सब उन्होंने किया था उसकी वजह से मिल ओनर्स के ऊपर प्रेशर आ गया था, और फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो ओनर्स हैं, मिल के जो ओनर थे, उन्होंने बोला कि वो वर्कर्स को 35% इंक्रीज, मतलब उनकी तनख्वाहों में बढ़ा देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग जो है ये किसने स्टार्ट करी थी? और इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑल इंडिया होम रूल लीग ये एक नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1916 में इसको बनाया गया था, और इसकी डिमांड्स क्या क्या थी कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, इसलिए होम रूल नाम से ही पता चल रहा है कि होम रूल क्यों रखा है, कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। और ये था कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर डोमिनियन स्टेटस, तो पहले जो बात है वो डोमिनियन स्टेटस की हुई थी, और फिर ये जो डिमांड थी 1916 में रखी गई थी, और फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड जब रखी गई थी उस टाइम पे ब्रिटिशर ने गेम खेला और ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। लेकिन तब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कांग्रेस के और बाकी सारे जितने भी मेंबर्स थे, उन सब ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो फिर 1930 26 जनवरी को, जो क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया है, तब वहां पर पूर्ण स्वराज का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया था, और उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई थी। तो ये उस टाइम पे 1916 में जो डोमिनियन स्टेटस है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और यहाँ, मतलब ये सारी जगह पर था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने ये कहा था कि 1916 में हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1916 और 1918 में जो, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनकी जो लीडर थी एनी बेसेंट, इन्होंने, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ये एक नेशनल अलायंस बनाएंगे पूरे इंडिया में, और होम रूल की या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, उनके अंडर ही, ठीक है। तो तिलक ने फर्स्ट लीग जो है वो बनाई थी पुणे, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी लीडरशिप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में बनाई गई थी? तो इसका आंसर जो है वो है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये 1934 में बनी थी एज अ सोशलिस्ट पार्टी, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही बनाई गई थी। अब इस पार्टी के जो मेंबर थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये गांधी जी की जो आइडियोलॉजी जो चल रही थी, जैसे गांधी जी काम कर रहे थे, वो इनको पसंद नहीं आ रही थी। एक्चुअली गांधी जी ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चलते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और पहले भी जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ तो भी उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। और इनका क्या मानना था कि एक मूवमेंट का टेम्पो बनता है और गांधी जी उसको विड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी बात को, छोटी सी नहीं, मतलब एक बात को लेके,
और इनका ये भी मानना था कि जो ब्रिटिश हैं ये बैक स्टैप करेंगे, मतलब हमेशा ये धोखा ही देंगे। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि धीरे धीरे हमें ब्रिटिशर्स को फोर्स करना चाहिए ताकि वो हमारी मांगे माने। और इनका जो एटीट्यूड था, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की जिनका ये मानना था, उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि जो छोटा सा छोटा वर्ग है उसका कोई लीडर बने और फिर वो रिवोल्ट करे और फिर इसे हमें आजादी मिल जाएगी। तो जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे ना, तो ये गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जो उनका काम करने का तरीका था, उससे खुश हो रहे थे, और ना ही ये कम्युनिस्ट पार्टी। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी थी फैपिनिज्म, मार्क्सिज्म लेनिज्म से प्रभावित। तो इनको ये लगता था कि हमें धीरे धीरे करके, मतलब आराम आराम से अपना जो चीजें हैं उनको मनवाना चाहिए। ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से हम इस चीज को मनाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही अपनी एक पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको फॉर्म कर लिया। और फिर उसके जो मेंबर्स हैं वो हैं आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, और अपने हिसाब से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द मेन कॉज? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट करने का मेन जो कॉज था, रीजन था, वो क्या था? और इसका आंसर है कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था। तो क्रिप्स मिशन लाया गया था, ठीक है, वो फेल हो गया था, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को मीटिंग करी थी, और उन्होंने ये क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया था। क्रिप्स मिशन जो है ये क्यों लाया गया था? तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटिश जो थे उनको इंडिया का सपोर्ट तो चाहिए था, क्योंकि जापान धीरे धीरे करके सारी साउथ ईस्ट कंट्रीज पे अटैक करता जा रहा था। तो क्रिप्स मिशन लाया, और क्रिप्स मिशन में ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो भी किया जाएगा। और तीसरा कहा कि अगर कोई ऐसी जगह है, कोई स्टेट है जो कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहती है या अपना एक अलग रहना चाहते हैं, तो उनको राइट है कि वो सेसीड कर सकते हैं। लेकिन एक तो ये प्रॉब्लम थी कि ये सारी चीजें कही गई थी कि जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद, तो उस चीज पे कांग्रेस ने ट्रस्ट नहीं किया। ऊपर से डोमिनियन स्टेटस तो अब वो चाहते ही नहीं थे। 1929 में जो लाहौर सेशन था उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी, तो अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। इस वजह से क्रिप्स मिशन नहीं माना गया और फिर ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो प्रोविजन है वो गलत है, मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है ए। तो ये फर्स्ट वाला गलत है, बिकॉज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नॉन कॉर्पोरेशन का रेजोल्यूशन जो है वो महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया था, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? एक स्पेशल सेशन जो है वो कैलकाटा में रखा गया था सितंबर 1920 में, और उसमें ये रेजोल्यूशन जो नॉन कॉर्पोरेशन का है उसको पास किया गया था। इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स है, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो चुका था, और उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट, फॉरेन गुड्स का, इन सब का बॉयकॉट हो रहा था। तो बंगाल के लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर को एक ग्रेट पोएट कहा गया है, जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने पोएम्स लिखी थी। 1942 में टोक्यो कॉन्फ्रेंस पास हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक रेजोल्यूशन को पास किया गया था जहां पर इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जो कि जून 1942 में हुई थी, रास बिहारी बोस जो है उनको एज अ चेयरमैन इलेक्ट किया गया था, और मोहन सिंह जो कैप्टन है उन्होंने कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन है उसको लिया था इन द इंडियन नेशनल आर्मी। और इसको फॉर्मली इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 सितंबर 1942 में। 4 जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस जो है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए, इन दोनों की जो लीडरशिप है उनको दे दी थी। 25 अगस्त 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड अपने हाथ में संभाली, और सीआर दास जो है और मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने स्वराज पार्टी को इलाहाबाद में मार्च 1923 में बनाया था। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? और इसका आंसर है लॉर्ड लिलिंथ को। तो लॉर्ड लिलिंथ को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुई थी अगस्त 1942 में, तब जो ये है वॉइसरॉय थे,
और जो गांधी जी का उस टाइम पे सत्याग्रह जो था उसके रिस्पॉन्स में हमें बताए कि उन्होंने ये किया था। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को लॉन्च हुआ था और वो क्यों हुआ था ये भी हम देख चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कॉन्स्पिरेसी केस में औरबिंदो घोष का नाम है? तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई थी, आपको पता है। तो इसका आंसर है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और ये केस जो है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। एक कोर्ट ट्रायल केस है जो कि मई 1908 से मई 1909 के बीच में हुआ था। और बिंदु को अरेस्ट कर लिया गया था। उन पे क्या चार्ज लगाए थे कि वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर 1909 में जो है उनको एक्विट कर दिया गया था। एक्विट मतलब उनको बरी कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर ये जो चार्जेस थे ये साबित नहीं हुए और उनके जो डिफेंस काउंसिल थे वो चित्तरंजन दास थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुमेन रेजिमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी में जिसको सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और उस वुमेन रेजिमेंट का नाम क्या था? और इसका आंसर है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। तो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो है वो इस रेजिमेंट वुमेन रेजिमेंट का नाम था जो इंडियन नेशनल आर्मी में थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने वो किस सिटी में लॉन्च किया था? और इसका आंसर है बॉम्बे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, आप सबको पता होगा ईयरली इनके जो सेशंस है वो होते रहते थे, कभी कभी स्पेशल सेशंस भी हुए हैं। तो उस सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और पहली बार इंडियन ट्राई कलर फ्लैग जो अरुणा आसिफ अली थी उन्होंने गोवालिया टैंक मैदान में होस्ट किया था, लहराया था। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA जो है इसको किस साल में बनाया गया था ताकि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाला जा सके? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।